भोले भंडारी, जय जय 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 भोले त्रिपुरारी। तृतीय खंड का 9वां अध्याय। सती खंड में इतनी कथा सुनकर के नारद जी ने कहा कि ये पिताजी, अब मेरी ये भी अभिलाषा है कि भगवती महामाया ने जन्म के पश्चात महामाया के वृतांत आप मुझे सारे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में ही रह कर के बाल लीलाएं की, उन सभी को और उन सब को सुनाया। सुना करके आप मुझे आनंद प्रदान कीजिए। कैसे बाल लीलाएं की, माँ पराम्बिका जगदम्बिके ने आप मुझे सब प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देव ऋषि नारद की ये सारी बात सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण कर लिया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने लगे, करने के उपरांत वे फिर अपने अपने ही घर को स्थान को चले गए। उस समय हिमाचल में बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनवाया। मैना उनके आदि शक्ति का अवतार पहचान करके अत्यंत प्रसन्न हुई। वह ध्यान में आई बात जब दर्शन दिया था, उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन दे करके कृतार्थ किया। हे नारद, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र, ज्योतिपूर्ण वस्त्रानुलंकारों से को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको ये स्वरूप में देखा, माता ने तो उनके बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए कहने लगी, कहा भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर लीजिए, मुझे माँ होने का सुख दीजिए। ऐसा कहा मैना ने। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुन करके भगवती महामाया ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, माँ मैना, हे मैना, इस समय ये स्वरूप केवल इसीलिए धारण किया है मैंने, ताकि तुम्हारे हृदय में ये विश्वास हो सके कि मैं वाम देवी हूँ, जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय मुझे देखा था तप करते हुए। अब तुम अपने मन में ये निश्चिंत हो जाओ। इतना कह करके भगवती जगदम्बा पुनः बाल स्वरूप धारण करके नवजात शिशु होकर के बच्चों की तरह ही रोने लगी, रुदन करने लगी ऐसे। और उस समय सब स्त्रियां मैना के समीप आकर के इकट्ठी हो गई। कन्या का जन्म देख करके सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत खुशी हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के घर के भीतर पहुँचे। और उसी समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखा, दर्शन किया। ये पर्वतराज, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर में आदि शक्ति ने अवतार ग्रहण किया है। ये सुनकर के हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को बहुत बहुत दान दिया। नगर की सारी स्त्रियां भी उस समय अपने अपने श्रृंगार को सजा सजा करके बढ़ावा देने आई। मैना के समीप में पहुंची। हिमाचल ने रीति पूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया, जो भी संस्कार करने होते हैं। और वह तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम उच्चारण किया। नाम जो रखा, काली आदि, वैष्णवी, रुद्राणी, भद्राणी, कल्याणी, जो इतने इनके नाम हैं। और ऐसे नाम रखे। एक नाम उनका गिरिजा रखा। हे नारद, बाल स्वरूपा शिवरानी ने संसारी लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को अति प्रसन्न करना आरंभ कर दिया। जो जो वे बढ़ती गई आयु कला की भांति उससे वे विविध प्रकार के चरित्र करती जाती, सबको प्रसन्नता प्रदान करती थी। वे कभी गोद में लिपट करके मुस्कुराती, कभी अपनी तुलसी और अपनी सेवन करती। देखिए छोटी सी, बहुत से तो पूछते हैं तुलसी पूजनी चाहिए कि नहीं, और गिरिजा पूजा करती थी तुलसी, और अपनी वाणी से सबको रिझाती थी। और तोतली बोल करके सुन करके माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती थी। कुछ समय में ही वे उमा, शिवा आदि आदि सब नामों से उसको पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर के जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर के उन्हें ना जाने दिया। पर्वतराज हिमाचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे, 100 संतानें बेटे थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम
माँ गिरिजा पर ही था। गिरिजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा कला की भांति बढ़ती जाती थी। सती के कोड़ियों का खेल खेलती थी। गिरिजा कोड्डी खेलती थी। कोड्डी, वे कोड्डी होती है ना जिन्हें पिरो लेते हैं, जिनसे माता शीतला जी की पूजा की जाती है, वह खेल खेलती थी। और कभी गंगा जी के जल में विहार करती थी। सांसारिक रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन की भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निदान बन गई। हे नारद, बाल्यावस्था में ही जब वह उनकी बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, किशोरावस्था में, तब उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी प्राणी को प्रदान मैंने नहीं किया। वही रचाते थे ना ब्रह्मा जी सृष्टि, क्या उस जैसा मैंने किसी को नहीं रचाया। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरी सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम असफल हो गया। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, लक्ष्मी को, उन्हें भी गिरिजा के समान कहते हुए मुझको तो लज्जा अनुभव होता है। गिरिजा के समान अन्य किसी को ना पा करके मैं उन्हें केवल निरूपय में कह करके ही मौन हो जाता हूँ। इतनी सुंदर, तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो किसी प्रकार भी उनके समक्ष ठहर नहीं सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्माणी तो कुछ भी नहीं उनके सामने, खुद कह रहे हैं। लक्ष्मी जी में चंचलता का भी एक अवगुण है, अतः उन्हें गिरिजा के समान नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मी चंचला है, जहाँ रुकती नहीं है, उनमें भी एक अवगुण बता दिया, कह दिया वह भी इन गिरिजा के सामने कुछ नहीं है। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर सकती। इसीलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा अपने आप में हैं। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय त्रिपुरारी, जय जय बोले।